गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग चर्चा करेंगे जेईई में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस के, जिसमें से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो रिपीट हो सकते हैं। यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो जेईई 2023 में आया है, लेकिन ये भी हो सकता है कि इसी क्वेश्चन को फिर से जेईई 2024 या 25 में रिपीट किया जा सकता है, यानी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ए यूनिफॉर्म मेटालिक वायर कैरीज ए करंट 2 एम्पियर। एक यूनिफॉर्म मेटालिक वायर है जिसमें 2 एम्पियर करंट है। व्हेन 3.4 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड, उससे जो है 3.4 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड है, उसके कारण 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है उस वायर में। Across it, mass of uniform metallic wire is 8.92 into 10 to the power minus 3 kg, जिसका मास है 8.92 into 10 to power minus 3 kg and density 8.92 into 10 to power 3 kg per meter cube and resistivity is 1.7 into 10 to power 8 ohm meter, the length of wire। इस क्वेश्चन में सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि आपको लेंथ पूछा गया है, लेकिन सबसे जो दिक्कत वाली बात है वो ये है कि इसमें आपको रेडियस नहीं दिया गया है या एरिया नहीं दिया गया है, जिसके कारण आप लेंथ को कैलकुलेट कर पाएँ। तो इसके लिए सबसे पहले जो डेटा हमारे पास है हम पहले उनको लिख लेते हैं। हमारे पास दिया गया वोल्ट कितना है? 3.4 वोल्ट दिया गया है। करंट दिया गया है 2 एम्पियर। उसके बाद हम लोगों को दिया गया है डेंसिटी दिया गया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो ये वोल्ट और करंट है, तो यहाँ से पहले हम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं। ओम्स लॉ के अनुसार V/I, V का वैल्यू है 3.4 वोल्ट, करंट है 2 एम्पियर, ये 2 से ही कटेगा तो कितना हो जाएगा? 1.7 ओम। यहाँ से हम लोगों को रेजिस्टेंस मिल चुका है। चूँकि हमें क्या निकालना है? वायर का लेंथ निकालना है, तो पहले हम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया आराम से। यानी कि हम लोगों का जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है 1.7 ओम हम लोगों को मिल चुका है। चलिए हम लोग फर्स्ट स्टेप यानी कि कैलकुलेट कर चुके हैं फर्स्ट स्टेप में रेजिस्टेंस। अब सेकंड में हम लोग क्या करने वाले हैं? अगर हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करने किसी तरह से, तो वॉल्यूम के लिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला एरिया इनटू लेंथ होता है। तो यहाँ से हम लोगों को कुछ क्लू मिल जाए लेंथ निकालने का। तो हम लोग को वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ मेटालिक वायर। इसके लिए फॉर्मूला होगा मास अपॉन डेंसिटी, क्योंकि हम लोगों के पास फिलहाल जो डेटा दिया गया उसी के हिसाब से वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा। वैसे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इनटू लेंथ, ये एरिया, लेकिन हमारे पास ना ही एरिया है ना ही लेंथ है। तो वॉल्यूम के लिए हम लोग मास अपॉन डेंसिटी लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास मास और डेंसिटी दिया गया है क्वेश्चन में। मास है 8.92 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, 8.92 फिलहाल हम लोग यही कैलकुलेट कर लेते हैं। वॉल्यूम के लिए क्या होगा? एरिया इंटू लेंथ। मास कितना है? 8.92 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। डेंसिटी अपॉन डेंसिटी का है 8.92 10 टू पावर 3, 8.92 10 टू पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब, और ये है आपका केजी में। तो यहाँ से 8.92 से 8.92 चला जाएगा, केजी से केजी चला जाएगा, सिर्फ बचेगा 10 टू पावर माइनस 3, और ये 10 टू पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? ऐड हो गया 10 टू पावर माइनस 6 मीटर क्यूब बच जाएगा। यानी कि हम लोगों को वॉल्यूम भी मिल चुका है। वॉल्यूम यानी कि एरिया इंटू लेंथ इक्वल टू मिल चुका है 10 टू पावर माइनस 6 मीटर क्यूब। तो हम लोग इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोग एरिया लेंथ मिल चुका है, एरिया और लेंथ का मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग थोड़ा सा एक फॉर्मूला जानते हैं रेसिस्टेंस के लिए। रेसिस्टेंस इक्वल टू होता है रेसिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया। तो यहाँ से एक काम और कर लें हम लोग।
कि रेसिस्टेंस दिया हुआ, रेसिस्टिविटी दिया हुआ है, लेंथ एरिया नहीं दिया हुआ। तो अगर हम लोग नीचे में लेंथ और ऊपर वाले लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, रेसिस्टेंस इजकल टू रेसिस्टिविटी इंटू एल इंटू एल, एल का स्क्वायर, नीचे में क्या मिल जाएगा, ए इंटू एल। और ध्यान से देखिए ए इंटू एल का वैल्यू हम लोगों को सीधा सीधा दिया हुआ है, यानी कि ये वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है कहाँ, यहाँ पे इक्वेशन 1 में। हम लोग ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि वो पता है कोई भी फ्रैक्शन में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या डिवाइड करते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सेम होना चाहिए। हम लोग ऊपर नीचे एल से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, एल से नीचे भी, यानी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क, क्योंकि कटने के बाद फिर वही यही चीज़ बच जाएगा। लेकिन हम लोगों का काम यहाँ से होगा ए इंटू एल लाना था हमें, क्योंकि ए इंटू एल का वैल्यू दिया हुआ है, एरिया और लेंथ का वैल्यू एक साथ दिया हुआ है, इसलिए एरिया लेंथ को एक साथ ले आए। अब जो वैल्यू दिया हुआ उसको रख लेते हैं। रेसिस्टेंस का वैल्यू है 1.7 रख दिए। उसके बाद रेसिस्टिविटी, एंड द रेसिस्टिविटी इज 1.7 इंटू 10 पे पावर माइनस 8, 1.7 इंटू 10 पे पावर माइनस 8 इंटू एल स्क्वायर का वैल्यू तो पता नहीं, ए इंटू एल का वैल्यू 10 पे पावर माइनस 6 हो गया। हम लोगों को एल स्क्वायर अब बच गया है, तो यहाँ से लेंथ आराम से मिल जाएगा। यानी कि इसको सिर्फ इसमें सॉल्व करने के लिए इसको दिमाग लगाना था कि हमें करना क्या है। अब ध्यान से देखिए कि ये जो सारा वैल्यू है, पहले हम लोग इसको इधर सॉल्व करो। 1.7 इजकल टू 1.7 इंटू 10 पे पावर माइनस 8, ये 10 पे पावर माइनस 6 यहाँ नीचे में माइनस में, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और बगल में है एल स्क्वायर। तो इसको अगर सही से सॉल्व करें 1.7 इजकल टू 1.7 इंटू 10 पे पावर, यहाँ कितना बच जाएगा, ये इधर देखिए तो -8 + 6 तो -2 बचेगा पावर इंटू एल स्क्वायर। अब हम लोगों को आंसर मिल चुका है। देखिए अब ये सारा वैल्यू को इधर ले आई, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 1.7 पहले से इधर है, अब ये सारा वैल्यू इधर किस में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। 1.7 इंटू 10 पे पावर -2 डिनोमिनेटर में आ गया, और इधर बच गया एल स्क्वायर। तो देखिए तो 1.7 से 1.7 गया, ये पावर माइनस में है, नीचे में ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर 2 प्लस में हो जाएगा, एल स्क्वायर है। स्क्वायर को इधर भेजेंगे, ये रूट में आ जाएगा, ये 10 पे पावर 2 इजकल टू एल हो जाएगा। एल का स्क्वायर इधर बनेगा, रूट बन जाएगा। स्क्वायर मतलब दूसरी साइड जब लाते हैं इक्वल टू के दूसरी साइड तो रूट बन जाता है। अब 10 पे पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 10 इंटू 10, यानी कि वो 10 बाहर हो जाएगा। ये 10 किस में है, मीटर में, यानी कि लेंथ ऑफ मेटालिक वायर इजकल टू 10 मीटर। यही हमें कैलकुलेट करना था। चूँकि यहाँ जब हम कैलकुलेट के टाइम ज़्यादा इसलिए लगा क्योंकि सब डेटा देखते हुए किया, लेकिन जब आप कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन में या एग्ज़ाम में कैलकुलेट करेंगे तो उस टाइम आपको ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, फटाफट तुरंत से सॉल्व करना है, ये वैल्यू निकालना है, और ये तो आप तुरंत निकाल देंगे, तुम्हारे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको डेटा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, डेटा तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। चूँकि हमें यहाँ सॉल्व करना था, एक एक पॉइंट को बताना था कि कहाँ क्या करना है, इसलिए हमें इतना टाइम लगा। लेकिन अगर आप फास्टली सॉल्व करेंगे तो 1 मिनट से भी कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। तो आज फिलहाल यही तक, अब फिर नेक्स्ट डे हम लोग कुछ नए क्वेश्चन के साथ आएंगे। धन्यवाद।